वो भभूति है। उसमें जो ऊर्जा जाती ना, जो मंत्र अभिमंत्रित किया जाता, जो मंत्र पढ़ा जाता, जो उसमें प्रार्थना की जाती, वो जिसके भी मस्तक पे लगती ना 50 से ज्यादा चमत्कार करती है। सीताराम सीताराम गुरुजी, सीताराम गुरुजी, जय श्री राम। बागेश्वर बालाजी के पहुंचने का भी यही माध्यम, उनका जो आशीर्वाद पहुंचता है वो भी भभूति के ही माध्यम से पहुंचता। भभूति को खाली आप भस्म न समझना भैया, वो हवन में या हवन हो तो ठीक है, हवन ना भी हो तो जो भी हनुमान चालीसा साधक करते हैं, उस हनुमान चालीसा का हवन होता है, यज्ञ होता है, उसकी भस्म को एकत्रित करके अथवा उपले जलाकर, डंडे जलाकर जब अभिमंत्रित किया जाता है तो एक एक भभूति के अणु अणु में, एक एक कण कण में हनुमान जी का वो तेज विराजमान हो जाता है, जिसके भी मस्तक पर लगता है उसकी जय जय हो जाती है। सीताराम। रोगी निरोगी होने लगते, बालाजी की कृपा होने लगती, भैया बहुत आशीर्वाद बरसता है। तो आज दिन भर भभूति बांटी। अब इस साल का पहला दरबार आज लग रहा है 2026 का। 25 गई, टाटा बाय बाय हो गई, 26 आ गई और चल रही है, उसका भी एक दिन जाने ही। तो बहुत इस साल ये रही, लाखों युवा पिकनिक मनाने के लिए, पकवा पीने के लिए होटल जाते थे, वो चरणामृत पीने के लिए मंदिरों में दिखाई पड़े। खाना खा करके नई साल मनाते थे, वो बजरंगबली का लड्डू का भोग खा करके नई साल मनाया। सीताराम। नए साल का भारत है ये, जगते हुए हिंदुओं का भारत है। एक दो बातें हम कहकर दरबार लगाना चाहेंगे। भैया ध्यान रखना, आज 1 तारीख को यस, संगत का बड़ा महत्व है। किसका महत्व है? संकल्प का। जरा जोर से बोलो। संकल्प का। संगत का बड़ा महत्व है भैया, बहुत महत्व है। संगत यदि पीने वालों की करोगे तो वो मदरालय ले जाएगा, और संगत यदि भजनानंदी की करोगे तो वो देवालय ले आएगा। संगत यदि बेकार करोगे तो वो तुमको गंदा आदमी बना देगा। संगत बढ़िया आदमी की करोगे ना, वो आपको भक्त बना देगा। एक बात और बोले, कह दो, बोलो बोलो, जरा जोर से कहो। बोलो। एक नाली का कीड़ा था हमारे गांव का। उस नाली के कीड़े को गोबर में बड़ी खुशबू आती, पता है तुम्हें? जो जहाँ रहते उनको वही आनंद आता है। हाँ, सुअर को नाला ही पसंद है, और फिर पक्का नाला बना हो तब तो सुअर उसको जो है स्वर्ग ही समझता है। हाँ, तो जिसको जो जहाँ रहता वहीं वो खुश रहता ना। तो नाली के कीड़ा जो गोबर में रहने वाला, उसको हमारे गांव में गुरबीला कहते हैं। गोबर में रहने वाले कीड़ा को गुरबीला, गोबर का कीड़ा। एक बार गोबरौला कहते हैं, गोबर का कीड़ा कहते हैं, गुरबीला कहते हैं, 500 नाम है। अब एक ही बार में समझ जाओ अंकल जी। तो वो गुरबीला की दोस्ती एक बार ना भौरे से हो गई। भौरा जानते हो? भंवर से। तो भौरा बोला, भैया तो यही गोबर में ही पड़े रहते हो, कभी घूमने चलो। बोले ले चलो। तो भौरा ने अपनी पीठ पर उसको बैठा दिया, और एक बाग में बढ़िया बढ़िया फूलों की महिमा बताता हुआ भौरा बोला, हम तुम्हें ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ चमेली के, गुलाब के, कनेर के, गुड़हल के अच्छे अच्छे फूल लगे हैं,
तुम्हें वहां उस बाग में ले जाए कि ऐसी खुशबू आएगी कि तुम जो जिंदगी भर ये दुर्गंध सूंघते रहे ना, तब एक ही दिन में तुम्हें लगेगा यही रहना है। ठीक है, चला गया, पीठ पे बैठ, एक फूल की पंखुड़ी पे बैठा दिया और गुरबीला से घोड़ा बोला, मित्र हम तुम्हारे मित्र हैं, शाम तक तुम मजा लो, अच्छा ना लगे तो हम शाम को वापस आ जाएंगे और तुम्हें जो करते हो मकान पे पहुंचा देंगे, यदि अच्छा लगे तो तुम यही रहना। बोले ठीक है। घोड़ा चला गया, इतने में भैया मौसम खराब हुआ, हवा चली, घोड़ा बेचारा बाग आ नहीं पाया, तब तक रात हो गई, उसको दिखाई नहीं पड़ा। तो वो जो पुष्प था ना, वो पुष्प समझ गया। गुरबीला बेचारा रात को बोलता रहा, चिल्लाता रहा, मित्र घोड़ा कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो, और घोड़ा तो 3-4 किलोमीटर दूर। अब सुबह हुई, सुबह 4 बजे पंडित जी पुष्प तोड़ने गए, वही पुष्प तोड़ लिया जिसमें और वो ले आए। इधर सुबह हुई, घोड़ा आया, घोड़े ने देखा कि मित्र तो गायब ही है। मित्र क्या, फूल ही गायब। अब मित्र टेंशन में, इससे अच्छा तो वही गोबर में ठीक था, मित्र हमारा कहाँ गया, परेशान हो गया घोड़ा। उसे लगा कि हो ना हो वो पंडित जी ले गए होंगे, तो वो मंदिर आया, लेकिन मंदिर में तब तक पूजा हो रही थी, मंदिर दूर था, आने में देरी लगी, तब तक पूजा हो रही थी। तो पुजारी जी ने छोड़कर पीछे की नदी में बहा। अब वो पानी में बहने लगा, गुरबीला भी उसी में बैठा था। उसने क्या कहा, गजब की नाव है, नाव गजब की है बैठा। इतने में घोड़ा उठता उठता आया, तो उसने जब देखा कि पुजारी जी ने पानी में, नदी में डाल दिया है फूलों को, वो नदी में गया घोड़ा, अरे मित्र रुक जा, रुक जा, रुक जा। गुरबीला बोला, भैया धन्य है तू, हमने तेरी संगत करके क्या क्या नहीं पा लिया। घोड़ा बोला, क्या पा लिया, हमारे कारण दुखी हो गए? बोले बिल्कुल दुखी नहीं हुआ, हमारी कई पीढ़ियां गुजर गई, भगवान के मंदिर तक नहीं पहुंच पाए, एक तेरी संगत कर ली तो मैं बाग में भी पहुंच गया और शंकर जी के मंदिर में जाकर के उनकी शिवलिंग के ऊपर भी मैं चढ़ गया और आज गंगा नदी में जाकर के मैं गंगा जी में भी समाहित होने जा रहा हूँ। मित्र ये तेरी संगत का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? संगत का। न तुमसे दोस्ती होती, न हमको भगवान शंकर का मस्तक छूने को चूमने को मिलता, न आज हमको गंगा जी मिलती। ये संगत का प्रभाव है। भैया संगत तुम बढ़िया करोगे ना तो देवालय जाओगे, और संगत खराब करोगे तो मदरालय जाओगे। तुम्हें चुनना है कहाँ जाना है, तुम्हें तय करना है कहाँ जाना। हमने दिन में एक कथा सुनाई थी, आपने समझी उस बात। संतों के संग पाके ना जिंदगी बहुत बदल जाती है। पूछो कैसे? कैसे? जोर से पूछो। कैसे? और जोर से पूछो। कैसे? एक लकड़ी थी, वो रास्ते में डली थी, महात्मा जा रहे थे, बोले महाराज हमको उठा लो। महात्मा बोले हम क्यों उठाए, पीछे किसान आ रहा है वो उठाए लेगा। लकड़ी बोली महाराज किसान यदि उठा लेगा हमारी जिंदगी खराब हो जाएगी। महात्मा बोले कैसे? लकड़ी बोली महाराज यदि किसान में उठा के ले जाएगा तो घर पे जाके सबसे पहले नंबर पे तो वो पटकेगा, और पटक के अपनी लुगाई को कहेगा ऐसे चूल्हे में डाले, और महाराज ऐसी रोटियां सेकेगा कि हमारे ऊपर रोटी खाएगा। और महाराज रोटी खा लेने के बाद में राख को उठाकर वो भूरे में डालेगा, हमारी राख। लकड़ी बोली हमारी राख को भूरे में। महाराज भूरे में जितने सुअर घूमते ना, पूछो मत क्या दुर्दशा। तो महात्मा बोले हम उठा लेंगे तो क्या होगा? बोले महाराज संगत का असर होता है, आप यदि हमें उठा के आश्रम ले जाओगे तो पक्का है आप पटकोगे नहीं। महात्मा बोले क्या करेंगे? बोले महाराज यदि आप हमें उठा के ले जाओगे तो जहाँ हवन की लकड़ियां रखी होंगी वहीं मुझको रख दोगे, और जब हवन करोगे तो बाकी लकड़ियों को डालोगे तो मुझको भी डालोगे। मुझ पर हवन करोगे तो देवताओं के नाम से मुझ पर आहुतियां डलेगी, लेकिन जब मैं जल जाऊंगी, भस्म बन जाऊंगी, तो मेरी भस्म को उठाकर आप फेंकोगे नहीं, अपने मस्तक पर लगा लोगे, और इसी मस्तक पर जब महादेव को तुम छुड़ाओगे तो मैं भस्म लकड़ी की भले ही हूँ पर महादेव को स्पर्श हो जाऊंगी। बात समझ आ गई ना? हाँ। बात समझ आई? आ गए। एक संत के संग के प्रभाव से कहां से कहां पहुंचा जा सकता है, हम यही कहना चाह रहे।
1 जनवरी को आप लोग बागेश्वर धाम की इस पावन पुण्य भूमि पे बैठे हो। बालाजी और सन्यासी बाबा जैसे संतों के चरणों को पकड़ लो, पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाओगे। सीताराम। इसके चरण पकड़ो, सन्यासी बाबा का, सन्यासी बाबा का, बाबा के। और आज का दिव्य दरबार अब हम शुरू कर रहे हैं। अब हमने प्रवचन सुना दिए, जिन्हें बुलाया जाए वो आएंगे। ठंडी बहुत बढ़ रही है भैया, अपन ज्यादा ठंडी सह नहीं पाते, बुढ़ापे का शरीर है। बांटते रहे, पर भैया दरबार तो लगाएंगे, क्योंकि 1 जनवरी है, नियम नहीं कुछ टूटना चाहिए। बाकी टाइम के पट्टी में अपन समय से आई देंगे। और हमने सोचा कि यदि आज भी टाइम पे टूट गए तो नियम टूट जाएगा। 1 जनवरी के नियम नहीं टूटना चाहिए, साल बदले पर अपनी स्टाइल न बदले। इसलिए अपन 6 बजे ही आ गए। अरे तुम्हारे 9 बज गए, तुम्हारी घड़ी डिस्टर्ब है। हमारी नहीं है, वो करो क्या करो। हमने सेल निकाल के घर में, अभी भी हमारे में 6 ही बजे। और जब तक सुबह के 6 ना बज जाएंगे तब तक गाड़ी के 6 ही बजे। और बताओ, जय श्री राम गुरु जी। घड़ी तो सबके हाथ में होती है, पर घड़ी किसी के हाथ में नहीं होती। किस घड़ी क्या हो जाए ये थोड़ी किसी के हाथ में होता है। नहीं, समय समय पे होते हैं समय समय की बात। किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात। समय समय पे होते हैं समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। जय श्री राम। समझ गए? समझ गए। इसलिए अपन टाइम पे आए, फिक्स टाइम पे आए। अब आज को दरबार शुरू कर रहे। बागेश्वर बालाजी सबकी सुनत जाओ, तुम लोगों की भी अर्जी सुन लो। सीताराम। तुम्हारी भी बनाएंगे, उनकी बहुत दया है। साक्षात रूप में बालाजी विराजमान है, प्रत्यक्ष रूप में बालाजी विराजमान है। इन्होंने सबकी बिगड़ी बनाई, तुम्हारी भी बिगड़ी बनाएंगे। मनी मन बालाजी को प्रणाम करो, जिन्हें बुला